हमारे देश में दुनिया की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। विशेष रूप से जितने बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में और पेंशन, इन तीन क्षेत्रों में दुनिया में अनेक देशों ने अपना विकास किया है। उस दृष्टि से हमारी इकोनॉमी में और कुछ करने की आवश्यकता है और देश के लिए भी सबसे ज़्यादा उपयोग यही होगा कि हमारे कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट आम जनता करेगी तो रिटर्न्स भी मिलेंगे और देश के विकास के लिए भी उसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा मोदी जी का कि उन्होंने इस बहाने काफ़ी लोगों को, जो उन्होंने स्टैटिस्टिक मुझे बताया, काफ़ी लोगों को इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित भी किया है और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसने अपने करियर की शुरुआत की है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे लिए ये बहुत ही अलग क्षेत्र है, पर ये आह्वानात्मक भी है, पर ये सक्सेस स्टोरी है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं मुंबई में जब एमएलए था तो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री था और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैंने अपनी एक संस्था स्थापन की थी MSRDC, और मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ। और तब मुझे लगा कि इसके लिए पैसे कहाँ से लाना है। तो बहुत सी चर्चाएं होती थी कि कोई कहता था इस बैंक से कर्जा लो, यहाँ से कर्जा लो। तो हमने हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके ये तय किया था कि हम कैपिटल मार्केट से फंड रेज करेंगे। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ जब ये MSRDC की स्थापना हुई और हम कैपिटल मार्केट में गए। 400 करोड़ रुपए हमको चाहिए थे उस समय। हमारा बॉन्ड इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ और हमको 1180 करोड़ रुपए मिले। और दूसरी बात, जब 450 करोड़ रुपए चाहिए थे तो हमको 1050 करोड़ रुपए मिले, जो आज के 15-20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा है। और उस समय मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, ये सब कैपिटल मार्केट से मिले हुए पैसे पर काम हुए, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के केवल 10 करोड़ रुपए लगे। 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े हुए और लगभग 2.5 साल में 10,000 करोड़ के काम हुए, जो आज के 1 लाख करोड़ के काम होंगे। और आज वो पैसे भी सब वापस हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, किसी भी क्षेत्र में अगर हम अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप जिनकी है उनके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें निश्चित रूप में अच्छे रिटर्न्स जो इन्वेस्टर करता है उसको भी मिलते हैं और देश के विकास में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा और जनता से अपील करूंगा कि हम लोग जनरली पहले पोस्ट ऑफिस में पैसे रखते थे, फिर बैंकों में रखने लगे। जिसको रखना है वो बैंक में भी रखे। आजकल हमने गोल्ड बॉन्ड भी निकाले हैं। पर अब इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मंत्री हूँ। अभी तक मंत्री बनने के बाद आज के तारीख तक 1.5 लाख करोड़ के काम, वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं और 26 में जब 2 साल होंगे तो मैं 2 लाख करोड़ के काम साइन करूँगा। और नेक्स्ट 26 में तक मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 3 लाख करोड़ के काम साइन करूँगा। अब मुझे विश्वास है कि 26 में जब पूरी होगी तो 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में और 60,000 करोड़ रुपए इनलैंड वाटरवेज, शिपिंग में और पोर्ट्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। स्वाभाविक रूप से इसका फ़ायदा हुआ है। हमारे जो 12 मेजर पोर्ट हैं और 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोचीन शिपयार्ड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 15 संस्थाओं का प्रॉफिट इस साल का 6,000 करोड़ रुपए है। ऑल आर इन प्रॉफिट्स एंड नेक्स्ट ईयर माय टारगेट इज़ फॉर 10,000 करोड़ प्रॉफिट। और इसलिए आज हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है।
NHI में हमारा रेटिंग AAA है और हमारे पास 10,000 करोड़ का टोल इनकम है। जो सिक्योरिटाइज करेंगे तो हमको 1.5 लाख करोड़ आराम से मिल जाएंगे। हमारे 101 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, वो अगर हम लोग सिक्योरिटाइज करेंगे तो हमको 1.25 लाख करोड़ मिलेंगे। हमारा 55,000 करोड़ का हमारे पास बजट है। तो यही पैसा जब इन्वेस्टमेंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे तो यहाँ से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 80 लोगों को जॉब मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और ये इन्वेस्टमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। हमारे देश को ऐसी इकोनॉमी की ज़रूरत है जो रोजगार को निर्माण करने वाली है, और रोजगार का निर्माण होगा तो ही हमारा जो सपना इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन करना, ये उसी समय संभव होगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छे हैं और हमारे पावर सेक्टर में बीच में कुछ प्रॉब्लम आए थे, पर विशेष रूप से सभी सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और आपका जो पूंजी है, जो अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आप अलग अलग शेयर्स में अगर विशेष रूप से विकास करने वाली उद्योगों में अगर लगाएंगे तो रिटर्न्स भी मिलेंगे और बैंक इंटरेस्ट से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। इसलिए बड़े प्रमाण पर अब जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन जो है वो इसकी तरफ उसका ध्यान गया हुआ है। आवश्यकता है इस बातों को और जोर देने की, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी इंडियन ट्रेडिंग लीग, ये जो लीग है ये वनडे क्रिकेट जैसा होता है। कपिल देव जी आए हैं तो वनडे क्रिकेट का इम्पोर्टेंस आपको पता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी ये वनडे क्रिकेट जैसी लीग है, पर यह सुरक्षित है। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ चांस। 50% स्किल चाहिए, 50% नसीब भी साथ चाहिए, पर इसमें कोई नसीब की बात नहीं है। जहाँ तक हमारी जो कंपनीज़ है वो लगातार प्रगति की ओर जा रही है और आजकल मार्केट में हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन ट्रेडिंग लीग ने इन्वेस्ट करने के इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और उनको आज पुरस्कार भी मिल रहे हैं। मैं अपने तरफ से उन सब को बधाई देता हूं, उनको शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। और आने वाले समय में मैं देश की जनता से और विशेष रूप से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रूरल, पुअर क्लास में अपील करता हूं कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा आधार होगा। फिर से एक बार जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। धन्यवाद।